राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है। न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली थी और रैली को नाम दिया गया था लोकतंत्र बचाओ रैली। रैली में तमाम नेताओं को मैंने सुना और उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से एक बात साफ हो गई कि ये रैली लोकतंत्र बचाओ तो कतई नहीं थी, ये रैली परिवार बचाओ थी। कभी न कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ये सभी नेता आज दो बातों पर एकमत थे। पहला, भ्रष्टाचार को समर्थन और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन किसी की भी बात में इस बात का जिक्र नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी को हराकर वो देश के लिए क्या करेंगे। मतलब देश के लिए उनका कोई विजन नहीं था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका लक्ष्य साफ है, 2047 तक भारत को विकसित बनाना। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं या 10 साल से देश के लिए काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जो सिर्फ देश की सोचता है। धन्यवाद।